आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हम आईएएस की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। आईएएस एस्पायरेंट्स ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण उन्हें असफलता देखनी पड़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर कुछ बिंदुओं के ऊपर जिसके द्वारा आप असफल लोगों से प्रेरणा लेकर खुद सफल हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा के माध्यम से कुशल प्रशासनिक अधिकारी खोजना चाहता है। तो परीक्षा का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार से तैयार किया जाता है और परीक्षा के प्रश्न भी इसी तरीके से होते हैं ताकि वो हमारे व्यक्तित्व को जान सकें। हम क्या करते हैं, तैयारी करते समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हैं और कुछ चीज़ें को हम सोचते हैं कि हाँ ये आम चीज़ें हैं, हम इन पर लिख लेंगे। मगर जब यही चीज़ें हमें ऐसे राइटिंग में आ जाती है या फिर ग्रुप डिस्कशन में आ जाता है तो हम मुश्किल से 2 से 4 लाइन या 2 से 4 लाइन बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। हम उन टॉपिक्स को जान तो रहे हैं मगर इंट्रोवाइज हम उसके बारे में या उसके अंदर घुस करके नहीं जानते होते हैं। तो इसीलिए आपसे यही अनुरोध किया जा सकता है कि आप सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, किसी भी चीज़ को इजी समझकर उसे ना छोड़ें, उसके हर पहलुओं पर विचार करें। आप डेली किसी एक टॉपिक पर जो कि करंट अफेयर्स में चल रहा हो उसको लीजिए और सोचिए कि आप उस टॉपिक के ऊपर क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। अभी जैसे कि जीएसटी चर्चा में है तो आप सभी को लगता हो कि हाँ हम जीएसटी लिख लेंगे, लेकिन कितना मुश्किल से आधे पेज लिखने के बाद, आधे पन्ना लिखने के बाद आपके सारे विचार खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप जीएसटी के सारे पहलुओं पर विचार करिए। कोई भी टॉपिक लीजिए, उठाइए, आप सोचिए कि आप उसको कितना ज़्यादा जानते हैं और किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं, ताकि अगर कभी आपको नया टॉपिक मिल गया तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों को उसमें डालना है। चलिए आगे बात करें। रीज़न 2, असफलता का कारण है किताबों का भंडार। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी कह चुके हैं कि 100 किताबों को पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 100 बार पढ़िए। आपको उस किताब से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कौन सी बुक आपको लेनी है ये आपको कहीं से भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी टॉप बुक्स हैं सभी लोग वही सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ से बुक कलेक्ट करिए, ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागिए। बेस के लिए एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़िए। आगे बात करते हैं हम कि हम जो होते हैं हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। हमारी सभी तैयारी हो जाती है लेकिन हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो हम पर इतनी भारी पड़ जाती है कि हम तैयारी भी करते हैं तो इसी रूप से तैयारी करते हैं कि एकदम अच्छे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें पता है कि हम एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं होने आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं हमें डुबो देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ें। कहा भी जाता है कि चीज़ें आपको वक्त के हिसाब से मिलती हैं, तो इसलिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जो होना है वो तो होगा ही, तो क्यों ना हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, ताकि कम से कम हमारे मन में चिंताएं कम हो तो आइडियाज़ ज़्यादा आएंगी। वैसे भी कहा भी गया है कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, तो फिर चिंता किस बात की। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। कहा भी गया है अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। आगे बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय में हम सारी चीज़ें रटने में लगे होते हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में नहीं आती हैं। जबकि हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई छात्र होता है जो कि मेहनत कम करता है मगर उसने जो तैयारी की है वो क्वेश्चन फंस जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी किस्मत ने साथ दिया, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो उसे क्वेश्चन का स्वरूप पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की रूपरेखा कैसी होती है इसके निर्धारण के साथ साथ ही आपका समय भी बचेगा और आप जिन पोर्शंस को पढ़ेंगे उन्हें बहुत ही सटीकता के साथ पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम साथ ही साथ एक वैकल्पिक करियर को भी लेकर चलते हैं कि हाँ अगर उधर नहीं निकला तो कम से कम मेरा साइड से तो कुछ होना चाहिए। ये बात बहुत ही गलत है। जब तक आपके पास विकल्प होता है आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जब आपके पास विकल्प नहीं होगा तो आपके पास करो या मरो यही सिचुएशन होगी, तब आपको जी जान लगा के ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। लेकिन जब आपके पास विकल्प होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में वो कमी ला देता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ अगर हमने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो हाँ हमारा ये साइड से प्रोफेशन है, हम इसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आप अपना लक्ष्य साधें तो एक ही और साधें। कहा भी गया है कि 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, उससे इंसान डूबता ही है। इसलिए वैकल्पिक रास्तों को आप बंद करिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम से मोटिवेट रहिए। लक्ष्य के प्रति नकारात्मक भावना और वैकल्पिक लक्ष्य की सोच ही हमारे मंजिल से हमको कोसों दूर लाकर खड़ा कर देती है।
आगे बात करते हैं, आईएएस में असफल होने का एक मुख्य कारण कोचिंग संस्थान भी है। हमें लगता है कि हमारे जो कोचिंग संस्थान है वो हमारी तैयारी करवा देंगे, हम खुद पढ़ने की बजाय उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस में दाखिला लेना है किस में नहीं, और इस चक्कर में ही अगर हमने गलत संस्थान में प्रवेश पा लिया तो ना ही तो वो लोग हमें अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, ना ही हमारी मंजिल तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये है कि हम ये सोचते हैं कि अब चलो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया तो ये लोग हमें पास करा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट होने से कोई मतलब नहीं, ना ही वो इंस्टीट्यूशन आपका पेपर लिखने जाएगा, ना ही इंटरव्यू देने जाएगा। यानी कि सब करने वाले आप ही हैं। वो मात्र आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। पढ़ना लिखना सोचना ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहना बंद करिए और सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम उन लोगों को फॉलो करें जो कि आईएएस बन चुके हैं या फिर यूपीएससी टॉपर हैं। तो अगर आप उन लोगों को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि सबका सफल होने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आईएएस जो आपको एडवाइस देंगे कि आपको आईएएस बनने के लिए 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अब व्यक्ति सुनकर ही डर जाता है कि इतने घंटे वो पढ़ेगा कैसे, लेकिन वास्तव में कोई भी इतने देर तक नहीं पढ़ सकता। अगर वो व्यक्ति 16 और 18 घंटे पढ़ रहा है तो वो खाएगा कब, सोएगा कब और अपने बाकी के कार्य कब करेगा। इसलिए मेरा मानना है जितना भी पढ़िए कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। दूसरों को फॉलो करिए लेकिन इतना भी नहीं कि उसने जैसा कार्य किया आप भी वैसा ही करें। अपने कंफर्ट जोन में रह करके दूसरों को फॉलो करिए, 4-5 लोगों को सुनिए और उनकी जो अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें अपनाइए। तो इस तरीके से आप अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर सफल होंगे। कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सब चीज़ों को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि विद्यार्थी के कुछ गुण कहे गए हैं उस हिसाब से आपको चलना है। कम खाइए, कम सोइए, एकाग्र रहिए और फालतू की बातों से किनारे रहिए। अपने आप को एकदम एकाग्र रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगा।